कोविड-19 गंभीर निमोनिया के मामलों, जिनमें फेफड़ों का लचीलापन कम हो जाता है और सीटी स्कैन धुंधले दिखाई देते हैं, के विपरीत कोरोना के गंभीर रोगियों के करीब 50% स्वस्थ होते हैं पाई। उनके फेफड़ों का लचीलापन अधिक होता है, सांस लेने में तकलीफ बहुत कम होती है पाई। पैरा हर पल वायरस से लड़ना सीख रहे डॉक्टर। पैरा वाशिंगटन पोस्ट से अनुबंध के आधार पर आलेख। पैरा कुछ हफ्तों में जब मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और वायरस रोधी दवा रेमडेसिविर जैसी दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे सामने होंगे, मरीजों की देखभाल के तरीकों में व्यापक सुधार आएगा पाई। पैरा कोविड-19 से जुड़ी डरावनी खबरें हमारे चारों ओर हैं, लेकिन उम्मीद देने वाली एक खबर यह भी है कि कोरोना वायरस के गंभीर मरीजों का इलाज कर रहे चिकित्सकों के सीखने का ग्राफ तेजी से बढ़ा है पाई। अब लोगों को कोरोना वायरस के चलते अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, तब डॉक्टर इस अजीबोगरीब बीमारी के लक्षणों को और अधिक समझते हैं। कुछ बताते हैं कि गंभीर निमोनिया के मामलों, जिसमें फेफड़ों का लचीलापन कम हो जाता है और सीटी स्कैन धुंधले दिखाई देते हैं, के विपरीत कोविड-19 के गंभीर रोगियों के करीब 50% स्वस्थ होते हैं पाई। पैरा उनके फेफड़ों का लचीलापन अधिक होता है, सांस लेने में तकलीफ बहुत कम होती है पाई। यह सब तब जबकि रक्त में ऑक्सीजन का स्तर खतरनाक स्तर तक नीचे आ जाता है पाई। न्यूयॉर्क के मेडिकल सेंटर के क्रिटिकल केयर चिकित्सक काइल पर लिखते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे हजारों न्यूयॉर्क 30,000 फुट की ऊंचाई पर जहाज में फंसे हों और केबिन का प्रेशर धीरे धीरे खत्म किया जा रहा हो पाई। पैरा यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के क्रिटिकल केयर डॉक्टर रोग विशेषज्ञ टॉड बुल ने बताया कि ऐसे कई मरीजों को देख रहे हैं। मैं रात को आईसीयू में रहता हूं। जब मरीजों से मिलता हूं, वे कहते हैं उन्हें ठीक लग रहा है, जबकि उनके ऑक्सीजन के स्तर में अचानक कमी आती है पाई। पैरा चिकित्सक अत्यधिक ऊंचाई पर सांस लेने में तकलीफ होने जैसे लक्षण वाले मरीजों के बारे में और अधिक सीख रहे हैं, और यह भी कि इलाज कैसे किया जाना चाहिए पाई। वे ये जानकारियां सीमाओं और समान समय क्षेत्र से परे सबके साथ साझा भी कर रहे हैं पाई। बुल ऐसा ही एक उदाहरण बताते हैं। केवर मेडिसिन जर्नल में इन्होंने यह भी बताया है कि इसमें उन्हें कुछ रोचक अंतर्दृष्टि हासिल हुई पाई। इसका ताल्लुक फेफड़ों से संबंधित रक्त वाहिकाओं की प्रणाली में से जो फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाती है से है पाई। बुल की विशेषज्ञता का विषय भी यही है पाई। वह कहते हैं असल में फेफड़े बहुत स्मार्ट होते हैं पाई। जब मरीज को निमोनिया होता है तो फेफड़े ऑक्सीजन के कम स्तर को भांप लेते हैं और क्षतिग्रस्त हिस्सों की रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर रक्त को उन हिस्सों की ओर भेज देते हैं जो सुचारू होते हैं, लेकिन प्रक्रिया विफल हो जाती है क्योंकि फेफड़े भ्रमित हो जाते हैं पाई। इससे चिकित्सक यह सोचने को मजबूर हैं कि क्या वायरस सिग्नल कर रहा है और ज़रूरत के मुताबिक रक्त के वितरण को रोक रहा है। बुल विस्तार से समझते हैं पाई। वायरस और फुफ्फुसीय मार्गों की ऊपरी परत की एक कोशिकाओं को संक्रमित करता है, लेकिन फेफड़ों में रक्त का प्रवाह इन कोशिकाओं के काफ़ी भीतर की ओर की
कोशिकाओं से होता है। पाई पहले हमें किसी वायरस ने ऐसा किया हो, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। पाई तो यह तय है कि यह वायरस नया और काफ़ी अलग है। पाई पैरा वायरस कैसे काम करता है, इसकी ज़्यादा समझ से चिकित्सकों की इसके मरीजों का इलाज करने में मदद मिलेगी। नुकसान बहुत हो रहा है क्योंकि दबाव के साथ पंप की गई हवा से वे नाजुक हवा के बैग, जिन्हें वियोली भी कहते हैं, क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जिनसे ऑक्सीजन रक्त वाहिकाओं में पहुंचती है। ऐसे में जबकि कुछ लोगों का दावा है कि कोविड-19 के मरीजों पर वेंटिलेटर का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वहीं बुल कहते हैं कि प्राय समस्या यह आ रही है कि वेंटिलेटर का अपेक्षित इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। पाई पैरा हेनवर के नेशनल जूइश हेल्थ के पल्मोनरी क्रिटिकल केयर चिकित्सक मोहिजिंग कहते हैं कि वेंटिलेटर मरीज के फेफड़ों के काम करने की जानकारी चिकित्सकों को देते हैं और मरीज को ऑक्सीजन की कमी न हो, यह सुनिश्चित करते हुए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। पाई पैरा लॉकडाउन के चलते लोग खाद्य वस्तुओं के साथ साथ कई दवाएं ज़रूरत से ज़्यादा खरीद कर रख रहे हैं, जिसके कारण दवा विक्रेताओं की बिक्री में इजाफा हुआ है। दवा विक्रेताओं की माने तो अस्पतालों में अन्य बीमारियों के मरीज यहां पहुंच रहे, वहीं ओपीडी और निजी क्लिनिक भी बंद हैं, लेकिन डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मानसिक रोग सहित अन्य दवाइयां लोग पहले जहां 7 से 10 दिन की खरीदते थे, अब वह 1 महीने की खरीद कर रख रहे हैं। मास्क, सैनिटाइज़र, ग्लव्स आदि बिक्री पहले से काफ़ी ज़्यादा हो रही है। वहीं दूसरी ओर जीवन रक्षक दवाओं की मांग घट गई है। पाई पैरा निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक के बोर्ड ने मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अतिरिक्त 29% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी। मौजूदा समय में मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में अपनी सेवा दे रहा है। पाई कोरोना वायरस महामारी के कारण जो नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा, उसकी भरपाई चीन को करनी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को कहा, अमेरिकी प्रशासन बहुत गंभीर छानबीन कर रहा है। हम चीन से खुश नहीं हैं। चीन की जवाबदेही तय करने के नए तरीके हैं, लेकिन हम इन तरीकों से कतई संतुष्ट नहीं हैं। पाई जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो होनी ही होती है, होनी भी चाहिए। हमारी चाहत का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कुछ बुरा नहीं हो रहा होता, तब भी किसी का कहाँ भी एक शब्द हमारे मन को अच्छा नहीं लगता और उससे हमारा मन खराब हो जाता है। ऐसा ही आजकल कोरोना वायरस के नाम से हो रहा है। पाई पैरा अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने आधिकारिक तौर पर उड़न तस्करी का वीडियो जारी किया है। इसे लेकर सोशल मीडिया में लोगों ने ज़बरदस्त मजाक उड़ाया है। लोगों ने कहा है कि एलियन नहीं आए क्योंकि पृथ्वी कोरोना के कारण बंद है। पाई पैरा हल्के इसके बाद में 50 से 70 आयु के लोगों में बुजुर्ग की श्रेणी में रखता हूँ। अब इन सभी को अपनी उम्र और शरीर की ज़रूरत हिसाब के अलग अलग शारीरिक एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। लोग घरों में बैठे हैं और ऐसे में उनके पास करने के लिए कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हैं, इसलिए मांसपेशियों में संबंधित समस्याएं इन्हें होने लगी हैं। अकड़न, थकान, दर्द आदि जैसी परेशानियों से बचने के लिए स्ट्रेचिंग अहम है। सबका मोटापा बढ़ रहा है, सब खूब खा पी कर सो रहे हैं। जितना अधिक हो सके शरीर के अलग अलग हिस्सों की
स्ट्रेचिंग करिए, इससे मांसपेशियों में होने वाले दर्द से भी छुटकारा मिलेगा। सुबह सुबह उन्हें अपने छत पर भ्रमण करना चाहिए, उन्हें योगा करना चाहिए, उन्हें अच्छी व्यायाम करेंगे तब बहुत कुछ उन्हें आराम की महसूस काफिले तारीफ होगी। लेकिन होता ऐसा नहीं है। महिलाओं की बात करें तो वो कोई काम नहीं है, हमेशा घर में लेटी रहती हैं। वायरस की वजह से हम कुछ समय से देख रहे हैं जिसकी कल्पना भी हमने कभी नहीं की थी पाई। ऐसा लगता है इस समय न जाने ईश्वर किस बात की परीक्षा ले रहा है पाई। पैरा अपने की बात तो काट कर रोनू मजूमदार आगे कहते हैं कि किस बात का क्या भय, खुद की प्रकृति से भी ज़्यादा ताकतवर समझने की भूल का ही तो परिणाम है यह। आज तो समय ने दोबारा याद दिला दिया है कि कुदरत क्या चीज़ है। इस समय लोगों की चिंता भी बड़ी ही विचित्र है। बहुत से लोगों के लिए तो यह पहला मौका है जब वे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इस समय मुझे जैसे ही कई साधक नज़र आ रहे हैं, वे चिंतित नहीं हैं, वे बांसुरी वादक की तरह मस्त रहते हैं। बांसुरी अपने आप में एक पूरी मैनेजमेंट क्लास है। यह इंसान को न जाने कब फोकस होना, एकाग्र होना सिखा देती है, पता ही नहीं चलता। यह तो एक जादू की छड़ी है। लेकिन कोविड-19 के संक्रमण ने कई सबक लोगों को दे दिए हैं, पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। नियंत्रण में हालात हैं। शुरुआत में संक्रमण दर प्रति व्यक्ति 3 थी, जो अब 1 के करीब रह गई है पाई। पैरा अमेरिका की तरह ही कनाडा में भी शुरुआत में लॉकडाउन की ठीक से पालना नहीं हुई थी। जब हालात बिगड़े तो लोगों की जुबान पर यही था कि लॉकडाउन के लिए भारत के मॉडल को फॉलो करना चाहिए। हालांकि यहाँ ज़्यादातर महीने ठंड और बर्फबारी के होने से इन दिनों ही लोग बाहर निकल व घूम रहे हैं। वज़न घर बैठे बढ़ता है, डॉक्टरी सलाह पा सकते हैं। इसके लिए पत्रिका लाइफलाइन से जुड़े देश भर के डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं। लाइफलाइन से जुड़ने के लिए नीचे QR कोड भी दिया जा रहा है, उससे आप बहुत ज़्यादा जानकारी भी ले सकते हैं। जयपुर यह बात सन 1720 की है पाई। फ्रांस के मर्सेल से लेकर पश्चिमी यूरोप तक भयानक प्लेग फैला था। 2 साल में 50,000 लोगों की मौत हुई थी। इसमें तो लोग आसपास के इलाकों के शिकार हुए थे। लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मर्सेल जल्दी ही संक्रमण के प्रकोप से डर गया था। वह बाद में उबर भी गया था। आर्थिक गतिविधियां भी कुछ वर्षों से पटरी पर आ गई थीं। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में बायोलॉजी के प्रोफेसर टिम ने जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है। इससे बैक्टीरिया भी कई तरह के मिले जुले पाए जाते थे। शहर का पहला अस्पताल बनाया गया जिसमें डॉक्टर व नर्सों की पर्याप्त संख्या थी। मान्यता प्राप्त डॉक्टरों की सूची सार्वजनिक की जाती थी। जब जहाज़ों व चालक दल के संक्रमण रोकने के लिए वेटिकन बोर्ड ने अपना एक नया बोर्ड गठन किया था। प्लेग भयंकर रूप से विश्व में नहीं फैला था, कुछ ही देशों में फैला था, इसलिए उस पर समय रहते हुए नियंत्रण कर लिया गया था। लेकिन अब बीमारी ऐसी है जिस पर नियंत्रण करना कोई आसान काम नहीं है। लंदन भारत प्रत्यावर्तित किए जाने के केस में PNB धोखाधड़ी या मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी नीरव मोदी को 11 मई तक के लिए हिरासत में भेज दिया गया है। भगोड़ा नीरव मोदी मंगलवार को वीडियो कॉल के जरिए लंदन स्थित
मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश भी हो गया है। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की भीड़ की हिंसा से मौत के बाद अब उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के अनूपशहर इलाके में 2 साधुओं की मंदिर परिसर में सोते हुए धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई है।